दुनिया में एक कैटेगरी में जो भी फॉल करते हैं उन सबको विलन कहा जाता है। लेकिन जीवन में कुछ चीजें हासिल करने के लिए, कुछ अचीव करने के लिए, कहीं पहुंचने के लिए कुछ एरिया में डिसिप्लिन 100% जरूरी है। वो चाहते क्या है? सिर्फ और सिर्फ आपका सपोर्ट। अगर ये बात आप समझ लो, सिर्फ मम्मी को सपोर्ट नहीं होगा, मम्मी को सपोर्ट होते होते आपके बच्ची को सपोर्ट होगा, और बच्चे को सपोर्ट होते होते यू बिकम अ स्ट्रॉन्ग फैमिली। हाउ टू गेट सपोर्ट फ्रॉम? प्लीज मम्मियों को बचाओ। हाँ, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं। नॉर्मली, एक्सेप्शन आर ऑलवेज पॉसिबल, नॉर्मली हर घर में मम्मी को एक विलन बना के रखा जाता है। पापा सब चिल पिल कूल रहते हैं और मम्मियाँ क्रैंकी रहती है, बहुत स्ट्रिक्ट रहती है, हर चीज में रोक टोक करती है और मम्मियों को विलन बना दिया जाता है। तो क्या सही में मम्मियाँ विलन है? असली विलन कौन है और क्यों मम्मियों को बचाने की जरूरत है, इस वीडियो में हम जानेंगे। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमको ये समझनी है कि पहले तो हमको ये समझना है कि मम्मियों को विलन कहा क्यों जाता है। मैं मम्मियों की बात छोड़ दूं ना, तो दुनिया में एक कैटेगरी में जो भी फॉल करते हैं उन सबको विलन कहा जाता है। पता है कौन? जो आदमी या जो औरत, आदमी औरत थोड़ा वैसा लगे, जो भी इंसान मुझे सिस्टम में डालने के लिए, डिसिप्लिन में रखने के लिए रोक टोक करता है और मुझे बोलता है ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है, वो हर एक आदमी मुझे विलन ही लगता है। पर क्या ये लोग सही में विलन है? और ये मैं पहले रिलेट कर दूं, मम्मियां विलन 90% इसी चीज में बनती है क्योंकि बच्चों को डिसिप्लिन में रखने की न जाने क्यों इनडायरेक्टली उनके ऊपर ही सारी जिम्मेदारी रहती है। बच्चा टाइम से आया नहीं आया, बच्चा किसके साथ घूमने जा रहा है नहीं जा रहा है। ऑफ कोर्स आजकल पापा भी बहुत इन्वॉल्व होने लगे हैं, बट मोस्ट ऑफ दिस इज विद द मम्मी। वो हेल्दी फूड खा रहा है नहीं खा रहा है, वो टाइम से पढ़ाई कर रहा है नहीं कर रहा है, वो उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है, एवरीथिंग इज इन द मम्मीज रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इन सबको अगर सिस्टम पे चलाना है, क्योंकि बच्चे तो अपनी मस्ती में चलना है, उनको किसी की नहीं सुननी, बोले किसी के बाप की नहीं सुननी है। ये थोड़ी मस्ती चलती है, उनको तो सिर्फ सुननी है अपनी मर्जी की। और मम्मी को ये डे टू डे सारा काम करवाने के लिए, डिसिप्लिन में लाने के लिए स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, और स्ट्रिक्ट बनते क्या हो जाती हैं मम्मी विलन। इसलिए मैंने कहा सिर्फ मम्मी नहीं, आप अपनी लाइफ में देखिए, कोई आप कोच रखिए, ट्रेनर रखिए जो आपको डिसिप्लिन लाए, कुछ आप बोलो ये तो बेकार आदमी है। हमको हर जगह हमको हमारी मर्जी से जीने को चाहिए और मर्जी से जीना भी चाहिए। लेकिन जीवन में कुछ चीजें हासिल करने के लिए, कुछ अचीव करने के लिए, कहीं पहुंचने के लिए कुछ एरिया में डिसिप्लिन 100% जरूरी है। और जो हमको डिसिप्लिन में डालने को चलता है, ह्यूमन माइंड इज वी हेट दैम, हम बोलते हैं ये तो विलन है। अब मैंने ये स्टार्टिंग क्यों किया कि मम्मियों को बचाओ। देखो, मम्मियों को बचाने में दो फायदे हैं। नॉर्मली हम क्या करते हैं, मुझे सही बोलो ना तो पापा सारे विलन लगते हैं। क्यों? मम्मी कोई डिसिप्लिन का काम सेट करती है, बच्चे को मम्मी ने ना बोला, बच्चा उठा के मम्मी पापा को फोन करता है, पापा मम्मी ये परमिशन नहीं दे रही। पापा बोलते जा बेटा मैं मम्मी से बात कर लूंगा। आपने किया क्या? मम्मी का वजूद खत्म कर दिया। मम्मी ने जो बोला, मम्मी का जो वर्ड है, उसको आपने क्या कर दिया? जीरो। सच कहता हूं, एज अ फादर मदर, एज अ पेरेंट, मैं हमेशा पहला वर्ड ये कहता हूं, आप दोनों को एक होके चलना बहुत जरूरी है। मैं बहुत एकदम इट मे बी शॉकिंग फॉर यू, ये मम्मियों को विलन बनाने में सबसे बड़ा अगर कोई जिम्मेदार विलन है तो पापा है। मैं भी पापा ही हूं, मैंने भी ऐसी गलतियां की है, फिर समझा है और स्लोली ग्रेजुअली उसके अंदर बहुत सारा इंप्रूवमेंट किया है। क्योंकि हमको क्या है, हमारी जिम्मेदारी, हमको सिर्फ बच्चों को सिर्फ एक ही है, बच्चों को प्यार करने की जिम्मेदारी, तो हम और कुछ देखते नहीं है। मम्मी को उनका रूटीन चलाना है। और फिर भी अगर आप कभी कोई बच्चा आपसे परमिशन मांगता है, आपको लगता है ये परमिशन देनी जरूरी है, लॉजिकल भी आपको सही लगता है, कई बार हाँ पापा देख के बोलेंगे नहीं, कई बार तो वो मेरी वाइफ बोलती है चीजें इलॉजिकल होती है, कैसे मैं मान लूं? अरे हाँ साहब, मान लिया मैंने आपकी बात। आपको लगता भी है कोई ऐसी इलॉजिकल बात है जो आपको लगता है आपकी वाइफ को नहीं बोलनी चाहिए या मम्मी को नहीं बोलनी चाहिए, उसको परमिशन मिलनी चाहिए, मेरी हाथ जोड़ से रिक्वेस्ट है, बच्चा जब आपसे परमिशन मांगता है
आप परमिशन ना दें। आप पहले ये पूछिए मम्मी ने क्या कहा है, मम्मी से पहले जाने क्यों कहा है, किस लिए कहा है, क्या कहा है। फिर अगर आपको लगता है कि नहीं मम्मी ने जो कहा है वो सही नहीं है, तो मम्मी को कन्विंस कीजिए और फिर मम्मी ही जाके बच्चे को बोलेगी, जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी, जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी। इससे 2 फायदे होंगे। पहला, देखिए ये सिर्फ मैं मम्मी को बचाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जब भी मेरी जिंदगी ना बच्चों के लिए। इस पूरे प्रोसेस में सबसे ज्यादा बचने वाला कौन है? बच्चा। कभी कभी आपको भी चिढ़ मचती है एज अ फादर, एज अ पेरेंट। मैं फादर मदर जेंडर बोला, बट मैं जनरली जो समस्या मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हमको लगता है मेरे बच्चे में डिसिप्लिन नहीं है, टाइम से उठता नहीं है, ठीक से खाता नहीं है, हमेशा वो जंक फूड खा रहा है, हमको भी समस्या लगती है। बट उसको ठीक करने की जिम्मेदारी एज अ फादर मोस्टली हम नहीं उठाते। वो सारी जिम्मेदारी डाली गई है मम्मी पे। तो जो जिम्मेदारी उठाता है उसको सपोर्ट करना, उसको जिताना, ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन हमारी मतलब फादर की। इट कुड बी रिवर्स ऑल्सो, बट मोस्ट ऑफ द केस की बात कर रहा हूं। लेकिन उसको जिताने की जगह हम सॉफ्ट कॉर्नर देके, हम साइड लेके, हम उस व्यक्ति को क्या कर देते हैं? 0। और उस चक्कर में एक तो देखो मम्मी के ऊपर जिम्मेदारी है, बच्चा इनडिसिप्लिन दिख रहा है, उसका गुस्सा, और उसके बाद उसने कोई सही डिसीजन लिया, उसमें उसके हस्बैंड का या फादर का सपोर्ट नहीं मिलना, गुस्सा डबल। और यहां पे भी उस मम्मी को, उस महान व्यक्ति, मैं सच बोलता हूं मम्मी जार मतलब दे आर थैंकलेस। उनको ऐसे जॉब में लगे हुए हैं, फिर भी अपनी जिम्मेदारी सुबह शाम हंसते हंसते गुजारते हैं। तो चाहते क्या है? सिर्फ और सिर्फ आपका सपोर्ट। और आप जब सपोर्ट नहीं करते हो तो अब डबल गुस्सा होने लगी। पहला क्यों? बच्चा उसका इनडिसिप्लिन हो रहा है। सेकंड, उसको हस्बैंड से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। दादा दादी की तो कहानी अलग है, वो भी कहानी है, उसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना हुआ है, हाउ टू गेट सपोर्ट फ्रॉम दादा दादी। उसका अलग से वीडियो आप अगर मेरी प्लेलिस्ट में सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। बट अभी मैं बात कर रहा हूं फादर मदर की। अब जब मम्मी गुस्सा करती है तो हम सबसे बड़ा हथियार डालते हैं, इसका तो ऐसा ही है, तो हर चीज में चिड़चिड़ करती रहती है, गुस्सा करती रहती है। अरे साहब आप सोच के देखो, एज अ फादर आप सोच के देखो। और सच बोलता हूं, बीच में वीडियो बोल रहा हूं, अगर आप मम्मी देख रहे हो तो फादर को साथ में बुला लो, फादर देख रहे हो तो मम्मी को भी दिखाओ। और अगर आपको लगता है किसी के हेल्प में हो सकता है, अभी मैं वीडियो और बात करनी बाकी है, किसी को हेल्पफुल हो सकता है, अभी पहले शेयर कर दो। इट कुड सेव लॉट ऑफ फैमिलीज। मेरे लिए मम्मी पापा से बड़ा है, पूरी फैमिली बचती है ये जो पूरा कन्वर्सेशन कर रहा हो। तो फिर तीसरा बड़ा हथियार पापा क्या मारते हैं? तीसरा बड़ा हथियार पापा मारते हैं कि तो ऐसी है, इसको दिन भर चिड़चिड़ करने की आदत है। अरे साहब आप सोच के देखो, आपको कोई चीज करनी है, आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी डाली गई है, सपोज आपको पैसा कमाने की जिम्मेदारी है, वो पैसे कमाने की जिम्मेदारी के लिए आपको जो भी स्टेप्स लेने हैं, वो जब भी आप स्टेप्स लेते हो, आपका बॉस बोल दो, पापा बोल दो, कोई ना कोई वो स्टेप्स लेने से आपको रोकता है। या आप जो स्टेप लेते हो वो सब कुछ बोलता है, डायरेक्टली इनडायरेक्ट बोलता है आप सब गलत कर रहे हो। या आप जो डिसीजन लेते हो उस डिसीजन को रिवर्स कर देता है। आप चिड़चिड़ नहीं करेंगे क्या? डबल चिड़चिड़ आपको नहीं होगा क्या? रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं हुआ, जो रिजल्ट आपको जो पैसा कमा वो तो नहीं कमाया। दूसरा, आपने जो निर्णय लिया उसको उल्टा किया, उसका फ्रस्ट्रेशन, क्या आप गुस्सा नहीं करेंगे? साहब अगर ये बात आप समझ लो, सिर्फ मम्मी को सपोर्ट नहीं होगा, मम्मी को सपोर्ट होते होते आपके बच्ची को सपोर्ट होगा, और बच्चे को सपोर्ट होते होते यू बिकम अ स्ट्रॉन्ग फैमिली। एंड दैट इज व्हाट आई एम ऑन मिशन। कि मुझे बच्चों को नहीं बचाना, अल्टीमेटली बच्चा बचता तो पूरी पूरी फैमिली बच जाती है, तो उससे पूरा विश्व एक रहने लायक जगह बन सकती है। सो जल्दी से इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों को शेयर कीजिए, विच कुड हेल्प एनी वन फैमिली टू बी अ स्ट्रॉन्ग फैमिली। मेरा पर्पस सॉल्व हो जाता है। थैंक यू।